दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ये बात है कि कोई भी बर्री जानवर जंगल का सबसे बड़ा शिकारी है तो शायद इससे बड़ी गलतफहमी आपने कोई और नहीं पाली। वजह उसकी ये है कि जंगल का सबसे बड़ा शिकारी हमेशा एक परिंदा होता है। आसमान की बुलंदियों से उड़ता हुआ जमीन पर आकर अपने शिकार को उठाकर कहीं दूर ले जाता है और फिर मजे लेकर उसे खाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे ही परिंदों के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, जो कि तारीख के सबसे ज्यादा खतरनाक परिंदे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, गोल्डन ईगल। दोस्तों, अपने साइज से कम 3 से 4 गुना बड़े साइज के जानवरों को उठाकर दूर कहीं ले जाना और फिर ठीक ठाक तरीके से इनका गोश्त पोस्ट खा लेना और हड्डियों पर सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो छोड़ना, ये काम है गोल्डन ईगल का। दोस्तों, ये डियर, शीप, स्नेक, इन सब चीजों को खा जाता है। इंतहा दर्जा डेंजरस परिंदा होता है और तकरीबन 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के साथ फ्लाई करता है। दोस्तों, इससे सारे परिंदे डरते हैं और खास तौर पर फार्मर्स इनकी जान के दुश्मन होते हैं, क्योंकि ये जाकर उनके माल मवेशियों को भी खा जाता है। इसीलिए अमूमी तौर पे वो अपने पास गन्स रखते हैं और अगर कहीं उन्हें गोल्डन ईगल दिखाई दे तो वो गोली मारकर इसको कत्ल करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये अमूमी तौर पे उनके हमलों से बच ही जाता है। और इसी की फैमिली पर इस जैसा एक और परिंदा है जिसका नाम है क्राउन ईगल, जो कि अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। दोस्तों, ये अपने से तकरीबन 5 गुना बड़े जानवरों को उठा कर ले जाता है, जैसे एंटेलोप और हिरन वगैरह। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खामी और सबसे बड़ी खूबी ये है कि जैसे ही इसे खतरा महसूस होता है तो इसके सर पर फेदर से एक ताज बन जाता है, जिसकी वजह से इसे एक क्राउन कहा जाता है। क्राउन ईगल दुनिया के चंद खतरनाक तरीन परिंदों में से एक है और ये पाकिस्तान जैसे खित्ते यानी कि एशिया के अंदर नहीं पाया जाता, सिर्फ अमेरिका तक महदूद है। नंबर 2, पीटाहोई। दोस्तों, दिखने में इंतहाई मासूम दिखने वाला और रंग बिरंगा ये छोटा सा परिंदा कहीं आपको धोखा न दे दे। वजह उसकी ये है कि ये पूरे का पूरा परिंदा जहर से भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बातों के जहर की बात नहीं कर रहा, बल्कि इसके अंदर इतना ज्यादा जहर है कि अगर ये एक मर्तबा में ये जहर बाहर निकाले तो उससे 800 चूहों की हलाकत हो सकती है। दोस्तों, इसका पता 90s के अंदर लोगों को चला, जब कोई बंदा इसके साथ अपना हाथ टच कर लेता तो उसका पूरा हाथ नम हो जाता, यानी बिल्कुल मफलूज। और फिर डॉक्टर्स ने जब इसको 2-3 मर्तबा कैद करके बड़ी प्रिकॉशंस के साथ इसको स्टडी किया तो पता चला कि ये तो पूरे का पूरा जहर है। जी हाँ दोस्तों, इसकी पूरी जिस्म की हर नाली, एक एक पर, एक एक छोटा से पाँव का नेल, हर चीज के अंदर जहर मौजूद है। इसकी सारी बॉडी कलरफुल भी इसी जहर की वजह से होती है। ये बहुत सख्त परिंदा है और अगर कोई भी जानवर जो इसे पसंद आ जाए, ये सिर्फ अपने आप को ले जाकर उसके साथ मस करता है और वो जानवर मर जाता है। नंबर 3, हार्पी ईगल। दोस्तों, ये बहुत बड़े साइज की अजीबोगरीब दिखने वाली ईगल जो अभी आप देख रहे हैं, ये अपनी टांगों की वजह से मुमताज है। यूं लगता है कि इसने एक शीट वाली पैंट पहनी हुई है और इसकी अपीयरेंस को देखकर बड़े बड़ों के होश छूट जाते हैं। जरा इसे गौर से देखिए दोस्तों, तो आपको अंदाजा होगा कि ये बिल्कुल एक एलियन जैसी दिखाई देती है। इस ईगल का एक और बाकमाल किस्म का किरदार ये है दोस्तों कि इसके सर पर भी फेदर्स का ताज होता है और ये मैक्सिको, अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। दोस्तों, इनकी सबसे फेवरेट डिश की अगर बात की जाए तो वो बंदर होते हैं। ये बंदरों का शिकार करके उन्हें बहुत मजे ले लेकर खाती है। दोस्तों, इस ईगल की अगर हम रफ्तार की बात करें तो ये तकरीबन 250, जिसे आम जुबान में हम लोग 250 कहते हैं, इस रफ्तार पर किलोमीटर पर आवर पर ये प्रवास करती है और ये अपना घोंसला बहुत ऊपर बनाती है, आमतौर पर दरख्तों के टॉप पर, जो कि मैक्सिमम 60 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। नंबर 4, बियर्डेड वल्चर। प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग इसकी शक्ल को देख रहे हैं, उतना ही ज्यादा घटिया इसका शौक होता है। दोस्तों, ये एक ऐसी गिरज है जो कि मुर्दे खाती है और सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर इसकी चीज की बात की जाए तो वो इंसानी या जानवर की स्किन और उसकी बोन्स होती हैं। दोस्तों, ये बोन मैरो को बहुत मजे ले लेकर खाती है। अगर कभी आप लोग किसी ऐसी वल्चर को देखें तो आप लोग उसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ कंपेयर कर सकते हैं जो पाए बड़े शौक से खाता है और पाए के अंदर से मिख निकाल कर खाता है, क्योंकि दोस्तों इस बियर्डेड वल्चर की भी पसंदीदा ग़िज़ाओं में मिख टॉप ऑफ द लिस्ट आती है और स्किन खाने के बाद ये जानवर की हड्डियों की मिख भी नहीं छोड़ती। दोस्तों, ये किसी बड़ी जगह पर बैठकर अपने शिकार को खाती है और उसके साथ साथ व्यू का भी मजा लेती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग खाने के साथ नेटफ्लिक्स देखते हैं। दोस्तों, जनवरी और फरवरी का महीना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इस महीने में ये लोग सेक्स करते हैं और अपनी आबादी को मजीद बढ़ाते हैं। और अगर मेल ने फीमेल को बुलाना हो तो एक खास किस्म की आवाज लगाता है जिसे सिर्फ फीमेल ही सुन पाती है और वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां मेल उसे बुला रहा होता है। टेरर बर्ड्स।
दोस्तों ये बर्ड्स अच्छी बात यह है कि अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी खत्म हो चुके हैं। इनकी हड्डियां और इनकी स्कल्स हमें मिली हैं, और अगर हम इनके ढांचों की, इनके फॉसिल्स की बात करें तो ये तकरीबन साइज के अंदर 30 किलोग्राम तक होते थे। और दोस्तों इनकी स्कल बहुत बड़ी होती थी। ये एक हथौड़े जितना जोरदार अटैक करके अपने शिकार को नीचे गिरा लेते और फिर उसे ठीक ठाक मजे ले लेकर खाते थे। हार्स बर्ड दोस्तों न्यूजीलैंड की एक बहुत ही पुरानी यानी 5वीं सदी ईस्वी के बर्ड के ढांचे 1999 के अंदर डिस्कवर किए गए। दोस्तों ये इतने बड़े बड़े और फास्ट अटैकर किस्म के बर्ड्स थे जिन्हें 5वीं सदी का सबसे खतरनाक बर्ड कहा जाता था। इनके अंदर इतनी ताकत थी कि ये जिस भी प्रे को पकड़ते थे अपने शिकार की हड्डियां तोड़ देते थे। दोस्तों इनके वजन की बात की जाए तो ये तकरीबन 22 से 30 पाउंड होता था। इतने वजन के साथ अपने शिकार की हड्डियां तोड़ देना वाकईतन एक बहुत बड़ा कारनामा था जिन्हें ये परिंदे बड़ी आसानी के साथ अंजाम देते थे। इनके ढांचे आज भी न्यूजीलैंड के मुख्तलिफ म्यूजियम्स के अंदर हमें दिखाई देते हैं, जिन पर इनकी पूरी डिटेल भी लिखी होती है। कैलिकन दोस्तों ये जो परिंदा जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ, ये बुनियादी तौर पे 71 सेंटीमीटर साइज का था। और दोस्तों 71 सेंटीमीटर इसके पूरे जिस्म का नहीं, सिर्फ इसकी चोंच का साइज था। ये टेरर बर्ड की फैमिली से ही ताल्लुक रखता है। और दोस्तों इसकी सबसे अजीबोगरीब किस्म की बात यह है कि जब इसकी हड्डियां मिली तो इसकी चोंच का जो साइज था उससे अंदाजा हुआ कि ये इतना जोरदार चूंग मारने वाला परिंदा है जो सिर्फ एक चूंग मार के बड़े से बड़े जानवर को गिरा सकता था। इसके अगर हम लोग पावर की बात करें तो अगर आपके पास एक पूरा पला हुआ रीछ का बच्चा हो और कैलिकन जाकर सिर्फ उसके सर में एक दफा अपनी बीक यानी कि अपनी चुंग मारे तो दोस्तों वो नीचे गिर जाता था और फिर ये जाकर उसे खा पी जाता था। दोस्तों इसका एक और वहशी किस्म का फीचर ये है कि अगर इसे महसूस हो कि शिकार अभी भी सांस ले रहा है तो ये फौरी तौर पर शिकार की गर्दन पर दोबारा से चुंग मार के उसकी सारी की सारी रगें फोड़ देता और सारे का सारा खून इस शिकार का बाहर निकल जाता, जिसे कैलिकन मजे लेकर पीता था और बाद में अपने शिकार के सारे गोश्त को चट कर जाता। आखिर में बात करेंगे दोस्तों ग्रेट हॉर्न्ड आउल की। ये रात का शिकारी है, साउथ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। 50 से 60 सेंटीमीटर इसका साइज है और वजन सिर्फ 2 किलोग्राम। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा उल्लू आखिर इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हुआ? तो दोस्तों ये इंतहाई जीरो साउंड के साथ किसी भी शिकार के करीब जाता है और उसके सर में मल्टीपल सुराख कर देता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये अपने शिकार के सर में सुराख करके उसके दिमाग को सक कर लेता है और फिर उसके बाद अंधेरे का ये किंग जंगल के हर एक जानवर के लिए मौत का फरिश्ता साबित होता है। तो प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।